दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से लेकर दलित और यमुना नदी तक कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने यमुना नदी को साफ करने का एक्शन प्लान भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ बताया है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने दिल्ली चुनाव में जीतकर सत्ता में आने पर दिल्ली में 100 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का वादा किया। इंदिरा कैंटीन से 5 रुपए में खाना दिया जाएगा। कांग्रेस ने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए खास स्पेस देने का भी वादा करने के साथ ही कहा है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कॉलरशिप से लेकर हॉस्टल तक की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और सेंसिटिविटी ट्रेनिंग भी चलाए जाएंगे। पार्टी ने दलित वर्ग के लिए फ्री 4 धाम यात्रा कराने का वादा किया। इस 4 धाम यात्रा के तहत गौतम बुद्ध से जुड़े स्थान शामिल होंगे। इस योजना के तहत कांग्रेस ने सरकार बनने पर सारनाथ, बोधगया, संत रविदास की जन्मस्थली और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली को भी शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर कांग्रेस अधिक मजबूत लोकपाल विधेयक को पारित करेगी। हम एलजी को इसे पारित करने में देरी करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाने देंगे। ये तर्क दिया है, ये बात कही है खुद कांग्रेस ने और ये तक कहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो दोनों इसके लिए अनुकूल हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से पारित करने में रोकने नहीं देंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कांग्रेस ने कई योजनाओं को लागू करने का भी बड़ा ऐलान किया है, जैसे महंगाई मुफ्त योजना, प्यारी दीदी योजना, जीवन रक्षा योजना। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान शीला दीक्षित के कार्यकाल को भी याद दिला रही है। इसी को लेकर पार्टी ने घोषणा पत्र में साफ कहा कि हम शीला दीक्षित द्वारा शुरू की गई अवार्ड विनिंग पहल जैसे भागीदारी योजना, स्कूल कल्याण समितियों, रोगी कल्याण समितियों और माई दिल्ली आई केयर फंड को फिर से शुरू करेंगे, जिन्होंने नागरिकों को दिल्ली शासन से जोड़ा था। कांग्रेस ने दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि महाकुंभ की तरह छठ महापर्व भी मनाया जाएगा। छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित किया जाएगा, उसे जिला घोषित किया जाएगा और घाट का नाम स्वयं श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। हम छठ पूजा के दिन स्थायी अवकाश देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उस दिन शराब की दुकानें भी बंद रहे। हम राशन कार्ड, कानूनी सहायता और अन्य आवश्यक सरकारी सेवाओं तक पहुंच की भी सुविधाओं के लिए पूर्वांचल भवन बनाएंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम पूर्वांचल के लोगों के बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकालय बनाएंगे। हम भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी भाषाओं के अध्ययन को भी बढ़ावा देंगे। पूर्वांचलियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक मंत्रालय भी स्थापित किया जाएगा। देखा जाए तो फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस बार दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि जीत की हुंकार इस बार विपक्षी दल कांग्रेस भी भर रहा है। फिलहाल देखना ये अहम है कि इतने लंबे वर्षों के इंतजार के बाद, शीला दीक्षित की सरकार के अंत होने के बाद क्या अब एक बार फिर कांग्रेस दिल्ली में सत्ता काबिज कर पाएगी या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी।